गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगी, ठीक है। लेसन 9 एयर, ओके। ओपन कर लेंगे और मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ और आपको इसकी हिंदी में बताती जाऊँगी, ओके। ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा। एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। एयर मतलब हवा। हवा हमारे चारों तरफ मौजूद है। वी कैन नॉट सी इट, हम इसे देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट, हम इसे महसूस कर सकते हैं। इट लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ एयर टू लिव। जो भी लोग जीवित हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए हवा की बहुत आवश्यकता पड़ती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड चलती हुई हवा, जो हवा बहती है उसे हम विंड कहते हैं। वी कैन सी द विंड ब्लोइंग अवे ड्राई लीव्स एंड डस्ट। वी कैन सी, और उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से पत्तियां और किस तरह से पत्तियां और डस्ट उड़ती है। वन ऑन अ हॉट समर इवनिंग वी इंजॉय द कूल प्लीजेंट ब्रिज। जब गर्मी के दिनों में शाम को हमको जब ठंडी थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा लगती है तो वो हमें बहुत अच्छी लगती है। ब्रिज, ब्रिज मतलब ब्रिज उसको बोलते हैं जो हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा बहती है। When wind moves very gently, we called it bridge, और इसे हम ब्रिज बोलते हैं। Sometimes the wind blows slowly, blows very fast, जब कभी हवा बहुत तेज चलती है, this is called storm, उसको हम स्टॉर्म या तूफान बोलते हैं। A storm normally brings rain or hail with it. Stormly जो स्टॉर्म होता है उसकी वजह से नॉर्मली बारिश और हेल मतलब ओले पड़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर फिल्स स्पेस, एयर जगह घेरती है। इट हैज़ वेट, इसमें वजन होता है। व्हेन फिल्ड इन फ्लैटेड सॉफ्ट ऑब्जेक्ट इट गिव्स देम शेप। हम हवा को कहीं पर भी भर दें वो उसी का शेप धारण कर लेता है। एयर हेल्प्स इन बर्निंग, हवा ही है जो जलने में मदद करती है, आग जलने में मदद करती है। एयर हेल्प्स टू मूव द थिंग्स सच एज सेल बोट एंड काइट। पतंग उड़ाने में भी हवा का हेल्प बहुत ज़रूरी है, जो भी पतंग उड़ाते हैं ना। इसके अलावा सेल बोट, सेल बोट मतलब नाव को चलाने में भी हवा की ज़रूरत होती है। जिस ओर हवा होती है नाव उसी ओर बहती है, ठीक है। नाउ फ्लिप योर पेपर, पेज नंबर 54। Come to the page number 54. हाँ, लुक एट द टू ट्यूब्स इन द गर्ल्स हैंड। आप एक गर्ल के हाथ में दो ट्यूब देख पा रहे हैं। कैन यू नोटिस, क्या आपने ध्यान दिया द डिफरेंस बिटवीन द टू ट्यूब्स? दोनों ट्यूब्स के बीच में आपने ध्यान दिया? वन ऑफ द ट्यूब इज फ्लैट एंड नो एयर। एक ट्यूब बिल्कुल सीधा है और एक ट्यूब में बिल्कुल भी हवा नहीं है। वाइल द अदर हैज़ एयर फिल्ड इट, और एक में हवा भरी हुई है। द ट्यूब कंटेन एयर इज बिगर इन साइज, और जिसमें हवा भरी है वो कुछ बड़ा साइज का नज़र आ रहा है। इट इज़ हैवियर देन द अदर विथ नो एयर, और वो भारी भी है, जिसमें हवा नहीं है उससे वो कुछ भारी भी है। इट हैज़ अ राउंड शेप, और उसका जो शेप है वो भी राउंड है। राउंड मतलब गोल है। दिस शोज दैट एयर फिल्स अप एम्प्टी शेप्स एंड हैज़ वेट। तो इससे शो होता है कि जो हवा होती है वो उसके अंदर वेट होता है और वो स्थान को घेरती है, खाली स्थान को वो घेरती है। नेक्स्ट है हमारा एयर इज यूजफुल। मूविंग एयर और विंड हेल्प अस इन मैनी वेज। सम ऑफ देम आर मूविंग, हवा बहती हवा, जो हवा बहती है वो हमें कई तरह से मदद करती है।
जैसे इट हेल्प्स टू ड्राई क्लॉथ्स फास्टर, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इट हेल्प्स इन फ्लाइंग द पैराशूट, पैराशूट उड़ाने में भी हमें मदद करती है। द विंड टर्न्स द ब्लेडेड ऑफ विंड माइल, जो हमारी विंड माइल होती है, विंड माइल मतलब पवन चक्की, पवन चक्की के जो ब्लेड होते हैं उनको भी चलने में वो मदद करती है। इट हेल्प्स टू फ्लाई काइट्स, और जैसा कि आप जानते हैं कि हवा बहेगी तो ही आपकी पतंग उड़ेगी, है ना। विंड हेल्प्स टू सेल बोट ऑन वाटर, और नाव भी पानी पर तभी चल पाएगी जब हवा होगी। एयर इज यूज टू ब्लो इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट्स, ट्रम्प्स एंड माउथ ऑर्गन्स, और हवा से ही हमारे बहुत सारे जो वाद्य यंत्र हैं उनको हम बजा सकते हैं, जैसे कि हमारा ट्रम्प्स हैं और माउथ ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आप सीटी बजाते हैं, वही सीटी, फ्लूट, बांसुरी, समझ गए, ये वो है। कीप द एयर क्लीन, अब हवा को शुद्ध भी तो रखना पड़ेगा। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ, प्लांट्स, हवा और एनिमल सभी को शुद्ध हवा चाहिए सांस लेने के लिए। हेयर आर सम वेज बाय विच वी कैन कीप और एयर क्लीन एंड हेल्दी, इस कुछ तरीकों से हम हवा को बहुत साफ और हेल्दी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। नंबर 1, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। कीप द एयर क्लीन, जिससे कि हवा शुद्ध होगी। पेज नंबर 55 पे आइए। वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंस और शेयरिंग राइड्स इन कार एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स, हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पैदल चलने की कोशिश करें। व्हीकल्स मतलब कि संसाधनों का यूज़ कम करें। अब पता चला कि किसी को जाना है शॉप, थोड़ी ही दूरी पर है, तो पता चला कि वो कार से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें पैदल चलना चाहिए। चेक स्मोक इमिटिंग प्लेस और व्हीकल्स, हमेशा जो हमारे पास व्हीकल होता है उसके अंदर से एक धुआं निकलता है, उसे हमेशा चेक कराते रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा हो। यूज़ हैंकरचीफ वाइल कफ और स्नीजिंग, जब हमें खांसी और जुकाम हो उस वक्त हमें रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब इसमें कुछ एक्सरसाइज दी हुई है बेटा, और इस चैप्टर को मैंने रीड करा दिया है, तो इस एक्सरसाइज को आपको खुद से फिल करना है। ओके, और कल जब क्लास होगी तो मैं पहले आपका होमवर्क चेक करूँगी, गलत होगा तो मैं उसको बताऊँगी, सही होगा तो गुड, और गलत होगा तो मैं उसको ठीक करा दूँगी। मैं आंसर भेज दूँगी, आप सही कर लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, इसको फेयर नोटबुक में करना है। ओके, इस बात पे गौर कीजिएगा ध्यान से, फेयर नोटबुक में करना है। और बुक में आपकी ये जो पेज नंबर 57 पे एक गर्ल बनी हुई है विथ काइट, इसे कलर करना है आपको। ओके, सो डोंट फॉरगेट, एंड आपकी क्लास में यहीं पे ओवर करती हूँ। गुड लक।